बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियों के साथ साथ बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में जो विभाजन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि बौद्ध संगीतियों में क्या महत्वपूर्ण था और किस कारणवश बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बौद्ध संगीतियों को देखते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था और ये बौद्ध संगीतियों का आयोजन बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों, बुद्ध के उपदेशों, साथ ही साथ प्रचार प्रसार का एक माध्यम था। दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था और आप जानते हैं कि बुद्ध की मृत्यु जो है, बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति जो करते हैं वो 483 ईसा पूर्व में करते हैं और 483 ईसा पूर्व में ही उनके मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में किया जाता है, राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में। ध्यान रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में, स्थान है राजगिरी सप्तकर्णी गुफा। शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु किस शासक द्वारा आयोजित कराया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति। इस प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। महत्वपूर्ण कार्य था प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक तथा विनय पिटक में संकलित किया गया। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है। त्रिपिटक में से 2 पिटक यानी कि सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन जो है वो बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति में किया गया। दूसरा देखते हैं, बौद्ध धर्म का दूसरा संगीति ठीक 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में होता है और इसका आयोजन जो वैशाली में होता है। शासक है कालाशोक। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कौन करवाया था? कालाशोक करवाया था। इसका अध्यक्ष थे सुबुकामी। कहीं कहीं सुबुकामी का नाम साबकमीर भी दिखाई देता है, तो ध्यान रखेंगे सुबुकामी या साबकमीर। दूसरे बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि बौद्ध संघ में जो भिक्षु थे उनके बीच मतभेद हो गए। मतभेद के कारण क्या हुआ कि बौद्ध संघ जो था वो अस्थावीर और महासंघिक में विभाजित हो गया। तो पहली बार बौद्ध धर्म में विभाजन दिखाई देता है, बौद्ध संघ में विभाजन दिखाई देता है अस्थावीर और महासंघिक के रूप में द्वितीय बौद्ध संगीति यानी दूसरे बौद्ध संगीति के अंतर्गत। तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में होता है और यह पाटलिपुत्र में होता है। अशोक द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अशोक की है। तो तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में कराया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है, तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है मोगालीपुत्र तीस करते हैं और तीसरे बौद्ध संगीति का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दो पिटक यानी शुद्ध पिटक, विनय पिटक प्रथम में हुआ था और तीसरा पिटक यानी कि अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में होता है और अभिधम पिटक जो है तीसरा पिटक है। त्रिपिटक की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें तीसरा, उसके अंतर्गत तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, जिसका संकलन तीसरे बौद्ध संगीति के अंतर्गत किया गया पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में होता है और यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया जाता है। किस शासक के द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा। आप जानते हैं कनिष्क के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता की वसुमित्र। तो चौथे बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किया? वसुमित्र। और यह महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति है क्योंकि यह अंतिम था और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान संप्रदाय में। बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान। हीनयान को दोस्तों अस्थावीरवादी भी कहा गया, अस्थावीरवादी, और महायान को महासंघिक कहा गया। दोस्तों, आप देखते हैं कि दूसरे बौद्ध संगीति में यानी द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ में 2 विचारधाराएं दिखाई देती हैं और दोनों विचारधाराएं अलग अलग विभाजित होती हैं। एक विचारधारा अस्थावीर, यही अस्थावीर
बाद में चल के और मतभेद बढ़ते हैं और आगे चल के यही स्थाविर जो है हीनयान संप्रदाय के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन करता है। यही महासंघिक जो है आगे चल के महायान संप्रदाय कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि हीनयान और महायान ये दोनों संप्रदाय जो थे इनमें क्या अंतर था, आखिर किस बात पे दोनों में मतभेद थी। तो हीनयान संप्रदाय जो थी इसके उप संप्रदाय थे वैभाषिक और सौत्रांतिक। ध्यान रखेंगे कि हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत दो उप संप्रदाय हैं, दो मुख्य उप संप्रदाय हैं, वैभाषिक और सौतांत्रिक। वहीं महायान में जो मुख्य उप संप्रदाय है वो है शून्यवाद, शून्यवाद कहिए या माध्यमिका कहिए। इसके अलावा दूसरा है विज्ञानवाद या फिर योगाचार। याद रखेंगे कि दोनों में दो दो प्रमुख उप संप्रदाय दिखाई देते हैं, हीनयान में वैभाषिक और सौतांत्रिक, वहीं महायान में शून्यवाद या माध्यमिका या फिर विज्ञानवाद या योगाचार। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना जाता है। हीनयान कहता है कि बुद्ध महापुरुष थे, वहीं महायान कहता है कि बुद्ध देवता थे। हीनयान जहां एक और बुद्ध के प्रतीकों को पूछता है, यानी कि बुद्ध को प्रतीक के रूप में मानता है, वही महायान जो है मूर्ति पूजा करता है और बुद्ध को मूर्ति का स्वरूप देता है। हीनयान का आदर्श है अरहत पद की प्राप्ति। अरहत कहने का मतलब है योगी, बुद्धिमान, ज्ञान, इन पदों की प्राप्ति। वही महायान का आदर्श जो है वो है बोधिसत्व। दोस्तों बोधिसत्व एक ऐसा प्रतिकार रूप है जो कि सभी के प्रति नरम स्वभाव का है। ये जानवरों और मनुष्यों में कोई भेद नहीं करता, सभी के साथ समान बर्ताव करता है, यही बोधिसत्व है। बोधिसत्व और महायान जिस बोधिसत्व को आदर्श मानता है वो है अवलोकितेश्वर। तो महायान संप्रदाय जो है किस बोधिसत्व को अपना आदर्श मानता है, तो अवलोकितेश्वर। इसके अलावा कुछ और बोधिसत्वों की चर्चा भी की गई है, जिसमें पद्मपाणि, अमिताभ, मंजुनाथ और मैत्रेय। पद्मपाणि, अमिताभ, मंजुनाथ और मैत्रेय। दोस्तों मैत्रेय ध्यान रखेंगे, मैत्रेय जो है ये भावी बोधिसत्व कहलाते हैं, यानी भविष्य के बुद्ध कहलाते हैं मैत्रेय। ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा संप्रदाय वज्रयान संप्रदाय। दोस्तों जब आप बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो वहां आपको पता रहता है कि चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते हैं कि वज्रयान संप्रदाय कहां से आ गया। दोस्तों जब बौद्ध धर्म में धीरे धीरे बौद्ध धर्म में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए, कई नियम कानून बदल दिए गए। इसी प्रकार 7वीं 8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में बहुत सारे बदलाव के दौर से गुजर चुका था और उस समय बहुत सारे अंतर दिखाई देने लगे थे। इस प्रकार 7वीं 8वीं शताब्दी में आकर बौद्ध धर्म में एक नया संप्रदाय का उद्भव होता है, वो है वज्रयान संप्रदाय। दोस्तों वज्रयान संप्रदाय का खासियत यह है कि वज्रयान संप्रदाय के लोग बुद्ध को एक अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मानते हैं। बुद्ध को एक अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मानते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत जो है वो मंजूश्री मूलकल्प। ध्यान रखेंगे दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मंजूश्री मूलकल्प और दूसरा है गुहा समाज। ये इन दोनों ग्रंथों में जो है वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। दोस्तों वज्रयान संप्रदाय जो है मूलतः तंत्र मंत्र पर आधारित है, यानी तंत्र मंत्र पर बल दिया गया है। इसके अलावा बुद्ध को देवी तारा से भी जोड़ा गया है। तो बुद्ध को देवी तारा से जोड़ने वाला संप्रदाय जो था वो वज्रयान संप्रदाय था। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो वज्रयान संप्रदाय के जो लोग थे वो गुहा साधना का प्रयोग करने लगे, यानी कि घर गृहस्थी वाले सभी कार्य करने लगे जो वज्रयान संप्रदाय के साधु या भिक्षु थे। इसके अलावा पंचम कार की साधना भी करने लगे। पंचम कार में क्या क्या है दोस्तों, मद यानी शराब, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, ये पंचम कार का साधना करने लगे। तो ये सब बुराइयां आ गई उनमें। दोस्तों इसके अलावा वज्रयान संप्रदाय से महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तो इनके सर्वोच्च देवता जो हैं वो
श्री काल चक्र को मानते हैं, यानी बुद्ध का ही एक स्वरूप मानते हैं। श्री काल चक्र को ये सर्वोच्च देवता मानते हैं। और ये वज्रयान संप्रदाय जो है दोस्तों, ये चीन और तिब्बत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। यानी वज्रयान संप्रदाय अपना विस्तार जो कर पाया वो चीन और तिब्बत वाले क्षेत्र में कर पाया। तो दोस्तों आज था ये बौद्ध धर्म से संबंधित 4 महत्वपूर्ण संगीतियां और कैसे बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन होता है। 7वीं 8वीं शताब्दी में आकर वज्रयान संप्रदाय का उद्भव होता है। और इन सभी संप्रदाय के साथ साथ बौद्ध संगीति से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जहाँ से प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने किया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं डाउट आपको है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।